शेठ जी आप? भैया ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? बताओ, मुझे मेरे भाई से मिलना है। चाटा क्यों मारा उसको आपने? तुम दोनों मियां बीवी ने जो काम किया है ना, उसके लिए तो तुम्हें सारी जिंदगी चांटे पड़ने चाहिए। तुम इंसान नहीं हो, तुम राक्षस हो दोनों, और तुम्हें ऐसे ही पिटना चाहिए जिंदगी भर। क्या बोल रहे हैं भैया? भैया हुआ क्या है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आज तक आपने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, आज आप मुझे चाटा मार रहे हैं, मेरी बीवी पे हाथ उठा रहे हैं। क्या हो गया भैया? अपनी बीवी से पूछना क्या हुआ है, इससे क्यों नहीं पूछता है तू? अगर मैंने तुम दोनों पर हाथ उठाया तो कोई तो वजह होगी ना, कोई तो ऐसी बात होगी जो मैंने तुम्हें मारा है, तो पूछता क्यों नहीं है इससे? जी, ये भैया इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ? मुझे नहीं पता। वो कह रही है मुझे नहीं पता, आप कह रहे हो उससे पूछिए। भैया कौन सी पहेलियां बुझा रहे हैं आप? ये अच्छा खासा घर में शांति से बैठा हुआ था, आपने आते ही कलेश कर दिया। हुआ क्या है? यही तो दिक्कत है सन्नी, तुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है तेरे घर परिवार में, तुझे कुछ नहीं पता है। भैया सबकी खबर लेता तो हूं समय पर। क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया जो आप आते ही थप्पड़ मार रहे हैं? तेरी बहन के बारे में तुझे पता है? कहाँ है हमारी हर्षिता? हर्षिता तो कॉलेज ही तो जाती है रोज। छुट्टियां हो गई। अच्छा हाँ, अभी वो छुट्टियां चल रही होंगी उसकी शायद। तो क्या हुआ? कॉलेज जाती थी। हाँ? हमारी बहन कॉलेज जाती थी, अब वो नहीं जाती है कॉलेज, क्योंकि अब हमारी बहन इस दुनिया में ही नहीं है। चली गई भगवान के पास हमें छोड़कर। और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, तू है सन्नी। तू और तेरी बीवी इसका जिम्मेदार हो। भैया बस करिए। देखिए, ये बकवास मत कीजिए आप मेरे सामने। मेरा फोन, मैं फोन करता हूं उसको। अभी आप क्या बकवास कर रहे हो? हाँ कर ले कॉल, कर ले, क्योंकि मरे हुए कभी वापस नहीं आते। और क्या कॉल करेगा तू? ये देख, अपनी बहन का फोन तो मैं लेकर घूम रहा हूं, क्या कॉल करेगा तू? नहीं, अब हमारी बहन इस दुनिया में तेरे और तेरी बीवी की वजह से खो दी मैंने अपनी बहन, और बहुत बड़ी गलती कर दी जो उसको तेरे सहारे छोड़ दिया। अगर मैंने उसका ध्यान रखा होता ना तो ये नौबत कभी नहीं आती। लेकिन मैं गरीब आदमी क्या करता, मैं तो अपनी रोजी रोटी कमाने में व्यस्त था। सोचा था कि छोटा भाई होकर तू ख्याल रख लेगा, लेकिन तूने जान ले ली अपनी बहन की। पूछ अपनी इस बीवी से, पूछ क्या हुआ था जिसकी वजह से हमारी बहन की जान गई। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? तू फिर यहाँ आ गई? तुझे मना किया ना यहाँ मत आया कर। एक बार में बात समझ नहीं आती तुझे? भाभी, मैं भैया से मिलने के लिए आई थी। वो कॉलेज की छुट्टी हुई है ना मेरे, तो मैंने सोचा भैया से जाके मिल आती हूँ। और काफ़ी दिन भी हो गए थे आप लोगों से मिले हुए। तुझे पहले भी बताया है और आज भी बता रही हूँ, तेरे भैया ने तुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, और तेरे बड़े भाई से भी। उनको नहीं मिलना तुझसे। भाभी, एक बार आप मेरी सन्नी भैया से बात करवा दीजिए ना। दूर से आई हूँ, एक बार मिल लेती, मैं घर चली जाऊंगी उसके बाद में। कोई जरूरत नहीं है भैया से बात करने की, मैंने बोल दिया ना, बस बहुत है। निकल यहाँ से और दोबारा कभी यहाँ आ मत जाइए, समझी? ठीक है भाभी, जा रही हूँ मैं। देखो तब मुंह उठा के आ जाते हैं, बदतमीज गरीब लोग। हाँ विभोर भैया, मैं गई थी सन्नी भैया के घर पे। वो सन्नी भैया नहीं मिले, भाभी मिली थी। भाभी ने तो घर में भी नहीं घुसने दिया मुझे, घर से बाहर भिगा दिया। मैंने उनसे बोला भी था भैया कि शाम हो गई है, मैं कहाँ जाऊंगी। उन्होंने बोला मर जा जाके, मुझे मतलब नहीं है। मेरे भाई, मैं भी शिकार के ही तलाश में हूँ, मिल जाता है तो बताता हूँ तुझे। एक काम कर, फोन रख, शिकार मिल गया। हाँ भैया, शाम वाली बस लेते। और चली गई इस तरह से हमारी बहन इस दुनिया से। आखिरी वक्त में मैं भी उससे सही से बात नहीं कर पाया। मैंने भी बहुत फोन मिलाए थे, लेकिन अंत में उसका वो शरीर देखा बस मैंने, जिनको अपने हाथों में खिलाया था उसको जला कर आ रहा हूं। और इस सब का जिम्मेदार तू और तेरी ये बीवी है, जिन्होंने जान ले ली मेरी बहन की।
सच बोल रहे हैं भैया, सच बोल रहे हैं तांशी भैया। सनी, वो हाँ सच बोल रहे। वो आई थी मेरे पास, मुझे लगा कि पैसों के लिए आई है, इसलिए मैंने भगा दिया। सनी देखो, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, ये सब हो जाएगा, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। कर दूंगा तांशी माफ, अभी माफ कर दूंगा तुमको, लेकिन मुझे मेरी बहन वापस कर दो। पैसे चाहिए थे ना, कितने पैसे चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 5 करोड़? मुझे मेरी बहन वापस करो तांशी, मुझे मेरी बहन वापस करो भैया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे नहीं पता था वो यहाँ पे आई है। मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं जाने देता उसको। इस औरत ने मुझे बताया भी नहीं, इस औरत ने हमारा घर खराब कर दिया भैया। सन्नी, तू अपनी बीवी को जितना मर्जी कोस ले, पर इस सब का असल जिम्मेदार तो तू ही है, क्योंकि तूने अपनी बहन का ध्यान नहीं रखा। तेरी जिम्मेदारी थी कि तू उसे संभाले, सिर्फ पैसे देना फर्ज नहीं था तेरा। तूने सोचा कॉलेज की फीस भर दी अपनी बहन की, तो तूने अपना फर्ज निभा दिया। नहीं, जैसे ख्याल तू अपनी बीवी का रखता है ना, वैसे तुझे अपनी बहन का भी ख्याल रखना था। और अगर नहीं रख सकता था तो अपने बड़े भाई को बता देता, उसको झोपड़ी में रखता, उसकी पढ़ाई छुड़वा देता। लेकिन कम से कम उसका ये हाल तो नहीं होता कि आज वो हमारे साथ ही नहीं है। और इन पैसों की वजह से चली गई वो, क्योंकि तेरी बीवी को ऐसा लगा कि उसे ये पैसे चाहिए। अरे समझ नहीं आता किसको दोष दूं, तुझे, इस पैसे को, तेरी बीवी को, या भगवान को, या अपनी किस्मत को। हमने अपनी बहन खो दी सन्नी, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। तू कितना माफी मांग ले, वो नहीं आएगी वापस, वो चली गई छोड़कर। तुमसे तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, जाओ यहाँ से। सनी देखो, मैंने माफी मांगी ना, मुझे नहीं पता था सनी कुछ भी। इनकी कातिल हो तुम, निकलो यहाँ से। मेरी पुलिस कंप्लेन नहीं करूंगा, तुम जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज जाओ।